रिकॉर्डिंग। ओके, तो अब स्टार्टिंग से चालू करते हैं। ठीक है, तो पहला आ रहा है हम लोग लाइक पहले सिंपल हेडिंग हमारी क्लोथिंग आइटम क्लासिफिकेशन यूजिंग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं हम लोग उस क्लोथिंग को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, देन आता है हम लोगों ने लिखा है कि द मॉडल इज बीइंग ट्रेन्ड ओवर एमनिस्ट फैशन एमनिस्ट डेटा सेट। तो हम लोगों ने ये जो हमने न्यूरल नेटवर्क मॉडल क्रिएट किया है उसको ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने जो डेटा सेट यूज़ किया है उस डेटा सेट का नाम है फैशन एमनिस्ट। ठीक है, एमनिस्ट जो फैमिली है डेटा सेट का उसका फैशन पार्ट है। एंड देन फिर हम लोगों ने बताया कि हाँ ये पे मैंने आप लोग के लिए लिखा है कि लाइक इस कोर्स में अपने को ये टास्क मिला था कि और फिर हम लोगों ने ये बना रहे। ठीक है, देन फिर हम यहाँ पे मैंने डेटा सेट के बारे में बताया, डेटा सेट के बारे में। तो हम लोगों ने फैशन एमनेस्ट डेटा सेट यूज़ किया। ठीक है, जिसमें टोटल 70,000 इमेजेस हैं, 70,000 इमेजेस हैं। और हर एक इमेज 28 बाई 28 पिक्सल का है, काफ़ी छोटा है लेकिन ट्रेनिंग के लिए इनफ है। तो 28 बाई 28 पिक्सल का ग्रे स्केल इमेज है, ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड वाइट इमेज है। और टोटल 70,000 है। 70,000 में से 60,000 जो है वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड जो 10,000 है वो हम लोग मॉडल लाइक जो 60,000 ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड 10,000 टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस डेटा सेट में टोटल टोटल 9 क्लासेस हैं। ठीक है, और वो 9 क्लासेस क्या है, ये है 9 क्लासेस। जो पहला क्लास है हमारा टी शर्ट टॉप, फिर ट्राउज़र, फिर पुलोवर, ड्रेस, कोट, सैंडल, शर्ट, स्नीकर्स, बैग एंड एंकल बूट। ठीक है, तो ये हमारे क्या बोलते हैं, ये हमारे टोटल क्लासेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कोड को एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेंसरफ्लो को इंपोर्ट किया एस टी एफ, टेंसरफ्लो डेटा सेट को यूज इंपोर्ट किया है एस टी एफ टी एस, जिससे हम लोग डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब लाइक इंटरनेट से ऑनलाइन डेटा सेट फेच कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे प्रोग्रेस बार, ये पता नहीं किस लिए था। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने ओएस को इंपोर्ट किया फाइल ऑपरेशंस के लिए, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया जिससे कि मैं गूगल ड्राइव से कुछ फाइल्स डाउनलोड कर सकूँ, जिप फाइल इंपोर्ट किया जिससे मैं अनजिप कर सकूँ फाइल को। एंड देन मैथ नमपाई मैटप्लोटलिब है, ये नमपाई एरे के लिए मैटप्लोटलिब। एंड देन रैंडम इंपोर्ट किया जिससे हम लोग रैंडम नंबर जनरेट कर सकें। एंड देन फिर यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइजिंग द डेटा सेट, यहाँ पे हम लोग डेटा सेट को इनिशियलाइज करें। मतलब क्या है कि पहली बार कि ये जो जुपिटर नोटबुक है आप कहीं भी रन करोगे, इधर आप अपने कंप्यूटर में लोकली रन करो या फिर ऑनलाइन कोलैब में रन करो, तो लेकिन ये डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता। ये 70,000 इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते, आपको ऑनलाइन लाइक सर्वर से फेच करने पड़ते हैं, डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो ये जो सर्वर से जो डेटा सेट डाउनलोड करने का काम है ये लोड फंक्शन करता है। ठीक है, ये टेंसरफ्लो डेटा सेट में जो लोड फंक्शन है ये काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेंसरफ्लो लोड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एंड देन हम लोग इसको बता रहे हैं कि अपने को कौन सा डेटा सेट डाउनलोड करना है। तो अपने को डाउनलोड करना है फैशन एमनेस्ट डेटा सेट। ठीक है, तो हम ये फंक्शन ऑनलाइन डाउनलोड कर देगा। ठीक है, विथ इन्फो मतलब उसके साथ उसका मेटा डेटा होना चाहिए विथ इन्फो में। एंड देन तो हम लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो अपने को ये दो चीज़ देगा, डेटा सेट देगा और मेटा डेटा देगा। ठीक है, तो मेटा डेटा का यूज़ नहीं है अपने को खाली डेटा सेट का काम है। देन फिर हम लोग जो डेटा सेट है, डेटा सेट अभी इसमें टोटल 70,000 इमेजेस है। मैंने ऊपर बताया ना टोटल 70,000 इमेजेस हैं इस डेटा सेट में। तो इस 70,000 में से 60,000 ट्रेनिंग के लिए और 10,000 टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें से ट्रेनिंग डेटा सेट अलग हो जाएगा और टेस्टिंग डेटा सेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट को अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस के नाम बताए। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा सेट डाउनलोड होता है उसमें कुछ नाम नहीं होता। ठीक है, हम लोग ये टॉप स्कर्ट, ठीक है, ट्राउज़र, पुलोवर, ये सब नाम नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो हम लोग नाम बता रहे हैं। ठीक है, कि ये टी शर्ट है, ट्राउज़र है, पुलोवर है, ड्रेसेस है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अगर यहाँ पे आप क्लासेस देखेंगे यहाँ पे डेटा सेट में क्लासेस तो कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, लाइक एक लिस्ट होगी जिसमें नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिर्फ ये नंबर लिखे होंगे। ठीक है, इस नंबर से अपने को पता करना है कि है क्या। तो अगर 0 है तो 0 का मतलब टी शर्ट है, 1 का मतलब ट्राउज़र है, 2 का मतलब पुलोवर है एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये काम हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि हम लोग यहाँ पे जस्ट प्रिंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो नंबर कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है, कितने नंबर ऑफ टेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैं बताया ऊपर बताया था मैंने कि 60,000 ट्रेनिंग, 10,000 टेस्टिंग। तो यहीं पे प्रिंट किया इसने 60,000 ट्रेनिंग के लिए और 10,000 टेस्टिंग के लिए।
फिर आगे बढ़ते हैं नॉर्मलाइज, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बताता हूँ। हाँ, तो नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज का क्या मतलब है? तो आपको जैसे पता होगा कि इमेजेस बनी होती है पिक्सल से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेस्कल इमेज यूज़ कर रहे हैं। ग्रेस्कल का मतलब ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मतलब ऐसा कुछ ब्लैक एंड वाइट होगा। तो होता क्या कि हर एक पिक्सल की वैल्यू होती है, ठीक है, कि कितना डार्क है और कितना लाइट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा सेट है उसमें जो पिक्सल की वैल्यूज़ होती हैं वो वैरी करती हैं 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। 0 मतलब बिल्कुल डार्केस्ट, 0 मतलब प्योर ब्लैक, और 255 का मतलब बिल्कुल वाइट, ठीक है। तो ब्लैक से लेकर वाइट तक। बट दिक्कत क्या है कि हमारा जो मॉडल और जनरली जो न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स होते हैं वो इतने हाई वैल्यूज़ को नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ को ही लेते हैं, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये जो इंटीग्रल वैल्यू था 0 से लेकर 255 तक, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल वैल्यूज़ में 0 से लेकर 1 तक में, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक, तो ये 0 नंबर 0 हो जाएगा, और जो 255 है वो 1 हो जाएगा। इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक 0.5, 0.111, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये नॉर्मलाइज ये काम करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज फंक्शन है, ये वही काम कर रहा है। ये इसको क्या कर रहा है, जो डेटा सेट है उसको जो जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं जो 0 से लेकर 255 तक होंगी, उसको 0 से लेकर 1 तक डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, तो अगर हमारी जो पिक्सल वैल्यूज़ है, मान लीजिए एक पिक्सल है उसकी वैल्यू है लेट से 255, पिक्सल वैल्यू है 255 डिवाइड बाई 2। तो ये उसका अगर उसकी पिक्सल वैल्यू है 127, अगर पिक्सल वैल्यू है 127, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 0.5 में, ठीक है, मतलब आधा कर दिया उसको। तो ये नॉर्मलाइज का काम है। इसको अगर थोड़ा रन करके देखेंगे तो समझ आएगा आप लोग को। फिर अब आता है एक्सप्लोरिंग द डेटा सेट, कि आप देखिए भाई डेटा सेट के अंदर है क्या क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बस डेटा सेट में रैंडम पिक्चर्स को ले रहे हैं और उसको शो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि रैंडेंट को यूज़ किया है 0 से लेकर 100, तो मतलब 0 से लेकर 100, लाइक फर्स्ट 100 इमेजेस में से कोई भी एक रैंडम इमेज पिक करेगा, एंड देन उसको हम लोग यहाँ पे शो कर दे रहे हैं मैटप्लॉटलिब की मदद से। हम लोग इसको यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया, एंड देन यहाँ पे हम लोग उसका क्लास का नाम भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये इमेज प्लॉट होगी, एंड ये इमेज किस चीज़ की है, ड्रेस की है, ठीक है, ये ड्रेस है। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग से रन करना चालू करूँ, रन हो रही है, तो मैं अगर इसको वापस से रन करूँ, ओके, तो मेरे को स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैंने रन किया, तो ये रैंडम अभी क्या ड्रेस थी, अभी क्या है सैंडल आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ तो ये एक कोट आ गया। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो ये एक और कोट आ गया। एक और बार रन करूँ तो ये पुल ओवर आ गया। तो मतलब इसको जितने बार भी रन करेंगे 0 से लेकर 100 इमेज तक कोई भी एक रैंडम इमेज अपने को शो कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हम लोग 25 इमेजेस को ले रहे हैं और उनको ग्रुप करके एक बार में दिखा दे रहे हैं। तो ये 25 इमेजेस हैं, इन सभी को ग्रुप करके हम लोगों ने दिखा दिया। तो कोट कोट एंकल बूट स्नीकर ब्ला 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 ब्ला, तो ये 25 इमेजेस यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। देन फिर ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यही है हमारा न्यूरल नेटवर्क मॉडल, ठीक है। ये है एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क मॉडल। तो हम लोग को क्या बोला है कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मैं एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले भैया कुछ पूछना है आपको? हाँ, नहीं, नहीं। ये ठीक है ना यहाँ तक? हाँ, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये है हमारा मॉडल, ये है एक्चुअल मॉडल, ठीक है। ये जो डीप लर्निंग का जो मॉडल है ये लेयर्स हैं उसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक एक लाइन के एक्सप्लेन करता हूँ किया क्या। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा tf.sequential, ठीक है, keras.sequential। ये एक रैपर फंक्शन है, ठीक है। तो होता क्या है कि अपने जो न्यूरल नेटवर्क मॉडल होती है इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक लेयर, देन फिर वो जो लेयर का आउटपुट है वो एक नेक्स्ट लेयर में जाएगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो जैसे कि एक डीप लर्निंग मॉडल को दिखाऊं, तो ये कुछ ये लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये आपका इनपुट होता है, देन फिर ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, एंड देन फिर यहाँ पे फाइनली आउटपुट आता है, ठीक है। ये एक्चुअल डीप लर्निंग मॉडल होता है। तो ये क्या करता है कि सिक्वेंशियल फंक्शन क्या करता है, ये सिक्वेंशियल फंक्शन एज ए रैपर काम करता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जितने चाहे मॉडल, जितने चाहे उतने लेयर्स लगा सकते हैं, एंड ये सिक्वेंशियल फंक्शन का करेगा एक
एक लेयर का आउटपुट, एक लेयर का इनपुट, देन फिर उसका आउटपुट दूसरे में पास करेगा, फिर दूसरे में पास करेगा। ये सारा काम काफ़ी आसान कर देता है, ठीक है। सिक्वेंशियल फंक्शन एज अ रैपर काम करता है। नहीं तो आपको मैनुअली, अगर हम लोग इसको सिक्वेंशियल को यूज़ नहीं करते तो हमको मैनुअली पहले इस लेयर में पास किया हमने इनपुट को, देन फिर उसका जो आउटपुट आपको मैनुअली इसके अंदर पास करना पड़ेगा, इसका आउटपुट फिर इसके अंदर पास करो, फिर ये मैनुअली। तो सिक्वेंशियल फंक्शन ये ईजी कर देता है, काम आसान कर देता है ये। तो ये जितने भी लेयर्स है उसका हाँ काम कर देता है। फिर अगर आगे बढ़े हम लोग, तो अब एक एक लेयर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला लेयर हमारे पास कॉन 2D, ठीक है, ये है कॉन्वोल्यूशनल 2D। तो ये क्या करेगा, ये इमेज, तो हमारा बाय डिफॉल्ट इमेज, हम लोग एक इमेज देंगे इसके अंदर, ठीक है, एक इमेज जाएगा इसके अंदर। एंड देन जो कर्नल, तो आपको शायद कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में पता होगा कैसे काम करता है। तो उसमें क्या होता है, आपका इमेज होता है एंड देन कर्नल होता है, जो कर्नल पूरे इमेज पे लाइक रोटेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे 3x3 का कर्नल ले रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक इमेज को लेगा एंड एक इमेज को कन्वर्ट करेगा 23 कॉन्वोल्यूटेड इमेजेस में, मतलब एक इमेज लेगा एंड 23 इमेज आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये 23 इमेजेस इसने आउटपुट दिया। देन फिर ये जो 23 इमेजेस आई हैं, इसको हम लोग मैक्स पूलिंग फंक्शन के अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3x3 का कर्नल यूज़ किया, ठीक है। एंड देन फिर ये इनपुट जो है, इनपुट हमारा 28x28 का है, ठीक है। 28x28 जो पिक्सल साइज है वो हमारा इनपुट गया। 10 फिर 32 आउटपुट आ गया, 32 इमेजेस आउटपुट आ गया। ये जो 32 इमेजेस, इसको हम लोग मैक्स पूलिंग फंक्शन में पास करेंगे। तो मैक्स पूलिंग का क्या काम होता है, मैक्स पूलिंग का काम होता है कि जो इमेज का जो पिक्सल साइज है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो 28x28 है ये आधा हो जाएगा, 28x28 आधा हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 14x14 का इमेज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन बाय लाइन रन करके दिखाऊँ, मतलब एक्सप्लेन करूँ, तो हमारा जो पहला लाइन है, पहला लाइन क्या करेगा, जो पहला है वो एक इमेज लेगा, एक इमेज ऑफ 28 इंटू 28, 28x28 का इमेज लेगा। इसको मैं मार्क डाउन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो पहला पहला जो लेयर है वो एक इमेज को लेगा, ठीक है, 28x28 पिक्सल का, एंड इसको ये कन्वर्ट कर देगा 32 इमेजेस में, जो कि होंगे 28x28 पिक्सल के, 28x28। तो अगर आपको शायद नहीं पता है, ये 32 एक इमेज 32 कैसे होगा, तो ये कॉन्वोल्यूशनल ऐसे ही काम करता है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, आप एक इमेज को लेते हैं एंड देन फिर ये बहुत सारे डिफरेंट कर्नल्स को यूज करके 32 इमेजेस में कन्वर्ट कर देगा। एक इमेज आपका 32 इमेज में कन्वर्ट हो गया। तो लेकिन दोनों के पिक्सल साइज सेम है, ठीक है। 28x28 का ये भी, 28x28 का ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, पिक्सल साइज काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब सोचिए 32 इमेज और वो भी 28x28। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पिक्सल साइज कम कर देंगे। तो सेकंड लेयर का हमारा मैक्स पूलिंग लेयर है। मैक्स पूलिंग लेयर यही काम करता है, जो मैक्स पूलिंग है। तो मैक्स पूलिंग लेयर क्या करेगा, 2 को लेते हैं हम लोग। सेकंड क्या करेगा, ये जो 32 इमेजेस हमने लिए हैं, 32 इमेजेस जो फर्स्ट लेयर्स आई हैं 28x28 के, 28x28 के, इनका पिक्सल साइज कम कर देगा, ठीक है। पिक्सल साइज कम कर देगा, आधा कर देगा बिल्कुल। तो ये बन जाएंगे 32 इमेजेस ऑफ 28 का आधा, मतलब 14x14 का हो जाएगा ये, 14x14 का बन गया ये, ठीक है। अब हम लोग इसको अगेन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, हमारा तीसरा लेयर है वो भी एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये अगेन इस चीज़ को पास कर देंगे, डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब हम लोग इसका जो सेकंड लेयर का जो आउटपुट था, इसको हम लोग पास कर देंगे थर्ड लेयर में, जो कि हमारा कॉन्वोल्यूशन है, तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, CNN है। तो ये क्या करेगा, 32 इमेजेस लेगा ऑफ 14x14 का, ठीक है, 14x14 का इमेज लेगा। एंड देन ये इसको कन्वर्ट कर देगा 64 इमेज, यहाँ पे जो 64 लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, तो ये 64 इमेजेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, 3x3 के। हेलो हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? एक मिनट, हाँ नेट। हाँ हाँ। तो थर्ड लेयर क्या करेगा, थर्ड लेयर हाँ हम लोगों ने, थर्ड लेयर भी कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड लेयर जो एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, वो क्या करेगा, ये 32 इमेज जो है 14x14 के, इसको ये लेगा एंड देन इनको कन्वर्ट कर देगा 64 इमेज में, ठीक है, 64 इमेज में, जो कि होंगे 14x14, 14x14 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो स्टिल 64 इमेज 14x14 बड़ा है, तो इसको हम लोग अब कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लोग पास करेंगे मैक्स पूलिंग लेयर में, ठीक है। एक और मैक्स पूलिंग लेयर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि पिक्सल साइज आधा कर देगा, ठीक है, तो पिक्सल साइज आधा कर देगा। तो हम लोग कह रहे हैं 64 इमेज
64 इमेज 14 बाय 14 का ले रहे हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 64 इमेज ऑफ 7। 7 बाय 7, 7 बाय 7, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार वो भी लिख देता हूँ क्या है ये, मतलब अरे नहीं, यहाँ पे मैं लिख दो कॉन 2D, कॉन 2D मतलब कॉन्वोल्यूशनल टू डायमेंशनल। एंड देन फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स पूल 2D, मैक्स पूलिंग टू ये। एंड ये चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्स पर तो हमारे ये 4 लेयर के काम कर गए। तो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी, एक बार फिर से रिपीट करूँ। एक इमेज 28 बाय 28 का लिया, उसको हमने कॉन्वोल्यूशन में पास किया, उसने कर दिया 32 इमेज 28 बाय 28 का। देन फिर ये 32 इमेज 28 बाय 28 को हमने लिया एंड देन उसको पास किया मैक्स पूलिंग ने, जिसका उसका पिक्सल साइज कम कर दिया, आधा कर दिया। तो ये 32 इमेज बन गया 14 बाय 14 का। एंड देन फिर ये 32 इमेज 14 बाय 14 को हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन में पास किया। देन फिर उसने कन्वर्ट कर दिया, ये 32 को डबल कर दिया 64 में, 64 को हम लोगों ने 14 बाय 14 का इमेज बन गया हमारे पास। एंड देन फिर ये 16 14 बाय 14 का इमेज को हम लोगों ने अगेन मैक्स पूल पे पास किया, जो कि ये 64 इमेज 7 बाय 7 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन फिर हमारा जो अब ये 4 लेयर हो गए, तो जो हमारा 5वां लेयर आता है फ्लैटनिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो 64 इमेजेस है 7 बाय 7, इनको फ्लैटन कर देगा, ठीक है। अभी क्या है ये 7 बाय 7 में, ठीक है, फ्लैटन मतलब एक लाइन में कर देगा उसको, ठीक है। तो जैसे कि 1D कर देगा। 1D एग्जैक्टली 1D में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो मैं इसको 5 में कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट क्या बोलते हैं, फ्लैटन हो गया, ठीक है। तो जो हमारा इमेज है 64 7 बाय 7 का, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आउटपुट आ जाएगा इसका 128 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 128 का 1D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 128 का 1D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्लैटन होने के बाद जो हमारा जो छठा लेयर है, छठा लेयर में हम लोग उसको एक एक्टिवेशन फंक्शन का पास करेंगे। तो एक्टिवेशन फंक्शन में डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा एक्टिवेशन क्या फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे 2 एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला एक्टिवेशन फंक्शन है रेल्यू फंक्शन, एंड देन जो उसके बाद एक और एक्टिवेशन फंक्शन है वो है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। तो हम लोगों ने 2 एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ किया, रेल्यू एंड सॉफ्ट मैक्स। तो ये है हमारा एक्चुअल जो क्या बोलते हैं, मैं एक से विंडोज़ में डाल दूँ ऑडियो कैप्चर, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क मॉडल है वो बन गया है। ये इतने सारे लेयर्स हैं, ठीक है। अब हमारा मेन काम खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा मॉडल अब रेडी है, दिस इज एग्जैक्टली द मॉडल, ठीक है। अब क्या है कि मॉडल को ट्रेन भी करना है, ठीक है। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए एक अदर चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है हमको। हम्म, तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारे पास जो हम लोगों ने ऑप्टिमाइजर यूज़ किया है, हम लोगों ने एडम ऑप्टिमाइजर को यूज़ किया है। एंड देन फिर एक लॉस फंक्शन भी चाहिए होता है लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पार्स कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी। तो ये क्रॉस एंट्रोपी का एक फैमिली का ही एक फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा एडवांस वर्जन है क्रॉस एंट्रोपी का। एंड देन फिर हमारा जो मॉडल है वो ध्यान किस पे दे, ठीक है, मतलब लाइक क्या बोलते हैं मॉडल का मेट्रिक क्या होना चाहिए, ठीक है। मॉडल अब ट्रेन हो तो किसको नज़र में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो सबसे बड़े आते हैं इंपॉर्टेंट, कि इधर आप लॉस को ध्यान में रखोगे, इधर आप एक्यूरेसी को ध्यान में रखोगे। तो अगर आप लॉस पे ध्यान रखते हो तो मॉडल क्या है पूरी तरह से कोशिश करेगा कि लॉस कम से कम करे, ठीक है, लॉस कम से कम, उसको एक्यूरेसी से फर्क नहीं पड़ता, उसका बस यही काम है कि वो अपने लॉस को कम करे, ठीक है। एंड देन अगर आप अपने मेट्रिक को एक्यूरेसी सेट करते हो तो एक्यूरेसी क्या है कि मॉडल को लॉस से फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप दोनों में से एक चीज़ बतानी होती है कि अगर आप लॉस पे ध्यान देना चाहते हो कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहते हो। तो हमारे केस में हम लोग चाहते हैं कि एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। लॉस भले ही थोड़ी इधर उधर हो बट एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे बता दिया एक्यूरेसी, मेट्रिक जो एक्यूरेसी है वो हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हम लोग पूरा का पूरा डेटा सेट एक बार में नहीं यूज़ करते, हम लोग उसको बैचेस में डिवाइड करते हैं। क्यों? तो अगर आपको पता हो कि हमारा जो पूरा डेटा सेट है ट्रेनिंग का, तो आपको पता हो उसमें ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 60,000 इमेजेस हैं,
ठीक है, 60,000 इमेजेस है। तो हम लोग पूरा का पूरा डेटा सेट ही एक बार में लोड कर देंगे, तो सोचिए आपके रैम में 60,000 इमेज एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत ही हाई एंड पीसी कंप्यूटर है जिसमें बहुत ही 50-60 GB के रैम है, तो ठीक है। ठीक है, ये लेकिन अगर आपका कंप्यूटर वीक है तो आपको उसको छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 60,000 इमेजेस आप एक ही बार में लोड कर लोगे अपने रैम में। तो हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं कि बहुत ही छोटा पार्ट ले रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि 32 क्या बोलते हैं 32 बैच लो। ठीक है, मतलब 32 इमेजेस का बैच लो। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास ऑलमोस्ट जो 60,000 इमेजेस हैं उसको हम लोग 32 की इमेजेस के बैचेस बना लेंगे, छोटे छोटे बैचेस बना लेंगे। तो हम लोगों ने बैच बना दिए। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट का बैच बना लिए और फिर टेस्ट डेटा सेट का बैच बना लिए। ठीक है, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या किया हम लोगों ने, तो आगे हम लोगों ने क्या किया कि डिफाइन पाथ। ये इसलिए ये आप लोग के कोर्स में नहीं होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। क्यों ऐड किया कि अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने अपना मॉडल को ट्रेन कर दिया। ठीक है, मॉडल को आपने अपने एक अच्छे खासे कंप्यूटर में लाया और अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया। ठीक है, बट मॉडल को ट्रेन करने के बाद जो मॉडल बना है, जो ट्रेन मॉडल है, वो आप कहीं स्टोर करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जब भी कभी भी आपको कोई चीज़ काम करनी है प्रोजेक्ट पे, तो आप हमेशा अपने मॉडल को ट्रेन करोगे। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है ना, आप एक बार ट्रेन करो और उस मॉडल को बार बार यूज़ करो। ठीक है, तो ये तभी कर सकते हो जो आपने मॉडल को ट्रेन किया है उसको आप एज अ फाइल स्टोर कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने मॉडल को एक बार ट्रेन करेंगे एंड जो उस मॉडल का डेटा होगा एक फाइल में स्टोर कर लेंगे जिसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपने को मॉडल को बार बार ट्रेन करना नहीं पड़ेगा। हाँ भैया, कुछ बोलना आपको? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आपको मॉडल को बार बार ट्रेन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार ट्रेन करो एंड बार बार यूज़ करो। तो हम लोगों ने बता दें कि इस फाइल के अंदर एक मॉडल मॉडल फोल्डर के अंदर जो वेट होगा, ठीक है, weight.ckpt, इस फाइल के अंदर अपने मॉडल को स्टोर कर दो। ठीक है, देन फिर हम लोग जो भी मॉडल जो भी फाइल हम लोग जहाँ स्टोर करने वाले हैं वहाँ पे हम लोग उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बता दे रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे तुमको स्टोर करना है। देन फिर आप यहाँ पे बात कर, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रेन द मॉडल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली डिफाइन करना है कि आप अपने मॉडल को फ्रॉम स्क्रैच ट्रेन करना चाहते हो कि नहीं ट्रेन करना चाहते हो। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर आप इसको ट्रेन को फॉल्स कर दोगे, ठीक है, तो मॉडल ट्रेन नहीं होगा। जो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, ठीक है, जो यहाँ पे जो बोला ना, मैं यहाँ पे फाइल में स्टोर होगा। ठीक है, उसका जो भी मॉडल का डेटा है वो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, हम लोग मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे। अगर आप इसको ट्रू कर दे तो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच मॉडल को ट्रेन करना चालू करेंगे। ठीक है, तो इसको ट्रू किया तो मॉडल ट्रेन होगा, फॉल्स किया तो मॉडल ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा, तो हम लोग इसको ट्रू करेंगे तो मॉडल ट्रेन होगा, फॉल्स किया तो मॉडल ट्रेन नहीं होगा। देन फिर ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपके मतलब काम का नहीं है। काम क्या है, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किए हैं जो कि डाउनलोड कर सके। ठीक है, जो गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड कर सके। ठीक है, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सके। एंड देन फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन बताया कि अगर ट्रेन फॉल्स है, ठीक है, ट्रेन को हम लोगों ने फॉल्स किया हुआ है, तो अब यहाँ पे जो फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है हमेशा आपके कंप्यूटर पे तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं से तो उसको फाइल को लेना पड़ेगा ना। तो इस फाइल को ऑनलाइन फेच किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मेरे ड्राइव से डाउनलोड करना है। तो ये ऑनलाइन यहाँ से ये फंक्शन क्या करेगा, ऑनलाइन उस ड्राइव को जो भी फाइल है, ठीक है, ट्रेन मॉडल का जो फाइल है उसको डाउनलोड करेगा जिप फॉर्मेट में एंड देन उसको अनजिप कर देगा। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन मॉडल का डेटा, जो मॉडल का जो डेटा है उसको डाउनलोड करने के लिए। देन फिर अगर हम लोग बोलते कि नहीं, यहाँ पे ये एक्चुअल जो मॉडल लाइन है ये मॉडल को ट्रेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया कि अगर हम लोग ट्रेन को ट्रू सॉर्ट सेट करते हैं, मतलब ट्रेन करना चाहते हैं, तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, फ्रॉम स्क्रैच मॉडल को ट्रेन करना चालू करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या क्या रखा है यहाँ पे, हम लोगों ने रखा है यहाँ पे डेटा सेट है हमारा। ठीक है, एंड देन 10 ईपॉक आपको पता हो तो 10 बार, मतलब लूप में 10 बार 10 ईपॉक्स के लिए हम लोग ट्रेन करेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं सीलिंग के लिए। ठीक है, एंड देन फिर तो अगर हम लोग ट्रेन ट्रू होता है, ठीक है, ट्रेन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोगों ने ट्रू रखी है, ठीक है, ट्रू रखी है, तो फ्रॉम स्क्रैच ये मॉडल ट्रेन होगा। ठीक है, और अगर हम इसको फॉल्स रखते हैं, अगर ये फॉल्स होता है तो ये लोड करेगा। ठीक है, ट्रेन नहीं करेगा मॉडल, ये ट्रू, यहाँ पे लोड वेट्स लिखे ना। तो अगर ये फाइल आपको दिखाऊँ तो फाइल कैसी होती है, मैंने इसको रन किया हुआ है, फाइल्स में रन करूँ। ठीक है, तो ये मॉडल के अंदर ये कुछ ऐसे फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका अपने मॉडल का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये उनको लोड कर लेगा। ठीक है, ट्रेन नहीं करेगा, इनको लोड कर लेगा। तो
तो ये लोड क्यों किया जाता है, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपको पता हो अगर न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, अगर बड़ा मॉडल है तो ट्रेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग ट्रेंड मॉडल को यूज़ करते हैं जिससे हमारा टाइम बचता है बहुत ज़्यादा। देन फिर यहाँ पे हम लोग अपने मॉडल को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने मॉडल को इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमको मिल रही है ऑलमोस्ट 91% की एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, तो ध्यान देना क्या है कि यहाँ पे देखिए लॉस भी हमारा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एक्यूरेसी तो हाई है ही है, लेकिन लॉस भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 71% का लॉस आ रहा है हमारे को, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ऊपर बताया था यहाँ पे हम लोगों ने मेट्रिक में डिफाइन किया है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर, हाँ, हम लोग यहाँ पे मेट्रिक पे ध्यान दिया है, बोला है कि हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, लॉस के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, लॉस भले कैसे लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, और मॉडल ने वही किया, मॉडल ने क्या किया कि हाँ एक्यूरेसी बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन लॉस पे ध्यान नहीं दिया तो लॉस भी बढ़ गई हमारी। तो अगर हम लोग लॉस को मेट्रिक एज अ मेट्रिक सेट करते हैं तो क्या करेगा कि लॉस तो कम करेगा, बट उसको एक्यूरेसी से फर्क नहीं पड़ता, क्या पता आपको लॉस कम करते करते एक्यूरेसी भी गिरने लग जाए, ठीक है। तो ये है, ये ट्रेड ऑफ है, आप अपने हिसाब से देखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्यूरेसी को सेट किया कि एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब हमारा मॉडल रेडी हो चुकी है, हमने मॉडल ट्रेन भी कर ली, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक्यूरेसी भी टेस्ट कर ली। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़े प्रेडिक्शंस, हम लोग थोड़ी टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग करते हैं आंखों के सामने, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए, तो ये प्रेडिक्ट फंक्शन है। प्रेडिक्ट फंक्शन क्या करेगा, जो रैंडम लाइक जो बोले ना ऊपर बैचेस, हम लोगों ने बैचेस क्रिएट किए 32 इमेज के, तो उनमें से स्टार्टिंग लाइक 10 बैचेस में से कोई भी एक बैच उठाएगा, ठीक है, कोई भी एक रैंडम बैच उठाएगा, एंड हर एक बैच में आपको पता तो हम लोगों ने बैच क्रिएट किया था 32 इमेजेस का, ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम बैच उठाओ, एंड उस रैंडम बैच में से कोई भी एक रैंडम इमेज उठा लो, 0 से लेके 31 से लेके 32 इमेज है ना उसके अंदर, तो इनमें से कोई भी एक रैंडम इमेज उठा हाँ लो, ठीक है। अब हम लोगों ने एक रैंडम इमेज उठा ली, कोई भी बैच में से कोई भी एक रैंडम इमेज उठा ली, अब हम लोग उस पर अपनी प्रेडिक्शंस रन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसका प्रेडिक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया, हम लोगों ने जो इमेज, हम लोगों ने टेस्ट इमेज लिया, ठीक है, जो अपने को इमेज निकल के, उसको हम लोगों ने प्रेडिक्ट पे कॉल किया, एंड ये प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। जो भी प्रेडिक्शंस आई हैं, अगर आपको पता हो तो प्रेडिक्शंस क्या होती हैं, प्रेडिक्शन एक वर्ड नहीं होता कि भाई ये लाइक, अगर आपको पता हो तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन कॉल किया, तो ये आपको सिर्फ एक वैल्यू नहीं देगा कि हाँ ये जूता है तो जूता है, ये क्या करेगा, जितनी भी हम लोगों ने क्लासेस, कितने ऑलमोस्ट 8 क्लासेस देखे थे ना ऊपर, कितने क्लासेस देखे थे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जितने भी क्लासेस देखे थे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 10 क्लासेस हैं, तो ये बताएगा 10 क्लासेस लिए हम लोग ने, तो 10 क्लासेस में से सभी की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि ये टी शर्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ट्राउजर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पुल ओवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हर एक की प्रोबेबिलिटी उठाएगा, हर एक की प्रोबेबिलिटी देगा, तो उसमें जो सबसे हाँ ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है वही कंप्यूटर का प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग उसके नीचे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग, हाँ, तो हम लोगों ने इसने प्रोबेबिलिटीज़ दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का 0 से लेके 1 तक है, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे मेरे को परसेंटेज प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ना है, कोड समझ लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। हाँ तो फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल जो रियल लेबल क्या है, जो एक्चुअल जो लाइक एक्चुअल ऑब्जेक्ट का लेबल क्या है, ठीक है, वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, एंड जो प्रेडिक्टेड लेबल है, ठीक है, तो एक ओरिजिनल लेबल है जो लेबल है, और हमारा प्रेडिक्टेड लेबल है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें प्रेडिक्टेड लेबल, ठीक है, विथ परसेंटेज, एंड देन यहाँ पे हम लोग इमेज को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे रन किया है, तो यहाँ पे आ रहा है जो ये इमेज थी, ये इमेज पे रन हुआ है, तो यहाँ पे क्या लेबल, ऑलरेडी लेबल था एंकल बूट, ठीक है, एंड देन हमारे कंप्यूटर ने, हमारे जो मॉडल है उसने सही से प्रेडिक्ट किया 100% एक्यूरेसी के हिसाब से, 100% बिलीव है इसका मॉडल का कि ये एंकल बूट ही है, ठीक है। और ये लाइक ज़रूरी नहीं 100% हो, क्योंकि मैं इसको बार बार रन करूँ तो कोई डिफरेंट इमेजेस पे क्या, अच्छा मैंने ऊपर से रन नहीं किया इसको, मैं ऊपर से रन किया, कोड एक बार रन किया हाँ मैंने, प्रेडिक्ट को कॉल किया मैंने, ठीक है। अब हम लोग प्रेडिक्ट एक बार कॉल करते हैं, ठीक। ओके। तो हमारे इस टाइम हमारे बोले ना रैंडम है, तो हर बार जब भी रन करूँगा हाँ प्रेडिक्ट को, ये कोई भी एक रैंडम इमेज उठाएगा, तभी इसने कोड उठाया 100% बिलीव के साथ, तो मैं इसको बार बार एक बार रन करता हूँ, ये भी ठीक, ओके, ट्राउज़र 100% ठीक है, स्नीकर्स 100% सही है, ओके। तो यहाँ पे एक गलती की है, ठीक है, मैंने बोला ना कि 100% एक्यूरेट कभी मॉडल नहीं हो सकता, तो क्या है लेबल, जो ये है लेबल इसने किया है टी शर्ट,
ठीक है, एक्चुअली ये लेबल्ड जो टी शर्ट, बट हमारे हाँ जो मॉडल ने उसने प्रेडिक्ट किया 64 लाइक 86% बिलीव के साथ कि ये शर्ट है। ठीक है, टी शर्ट भी किया, शर्ट है। लेकिन उसने टी शर्ट भी किया, लेकिन टी शर्ट के लिए उस पर बिलीव जो है 13% का है बस। ठीक है, तो ये गलत हुई है, तो रेड कलर में आ गया, मतलब हमारे मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो मतलब ये बिलीव करता है कि हाँ 86% शर्ट है, जो कि गलत है, ये टी शर्ट है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट सेम ही दिखते दोनों। अब मैं आगे रन करूँ एक बार, ट्राउज़र आ गया, स्नीकर्स, कोट, सही, अभी तक तो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो मतलब जो 91% की एक्यूरेसी है वो सही है, मतलब प्रेडिक्ट अच्छा कर रहा है हमारा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो इसने क्या हाँ किया है कि 99.9% प्रेडिक्ट किया है कि टी शर्ट है, बट 0.01% प्रेडिक्ट किया है कि शर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा देखा जाता है जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उसी को लिया जाता है। तो फिर यहीं पे मैंने कुछ टेस्ट रन दिए, आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने लिया है, यहाँ पे पुल, ये जो इमेज है, इसने प्रेडिक्ट किया कि ये 50% कोट है और ये तो 49% कोट पुल है। ओवर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल लेबल पुल ओवर था, लेकिन प्रेडिक्शन हाँ 49, तो काफ़ी क्लोज है, 50-50 इसने कर लिया प्रेडिक्शन। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको जो एक्चुअल लेबल है एंड जो प्रेडिक्टेड लेबल दिखाएगा विद परसेंटेज। ठीक है, कितना क्या सोचता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और बाय द वे ये बता दूँ, ये सब के सब आपके लेक्चर में नहीं था। ठीक है, सब ये जो पूरा कोड है मैंने खुद बैठ के लिखा है सुबह। तो अब यहाँ पे आते हाँ हैं, एक और फंक्शन ये प्लॉटिंग के लिए है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि क्या बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम ही है, ऊपर ऊपर जो काम करता है, बस ये एज अ प्लॉट दिखाता है। ठीक है, प्लॉट करके दिखाता है कि कितना क्या परसेंटेज जो लेबल्स आ गए। ठीक है, ये हर एक के लेबल आ गए, यानी हर एक लेबल की बात बताएगा कितना सोचता है ये। तो ये पूरा फंक्शन है, काफ़ी बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, ये फंक्शन करता है इमेज को प्लॉट करने के लिए। ये फंक्शन है जो ये ग्राफ है इसको प्लॉट करता है। सबसे पहला फंक्शन इमेज को प्लॉट करता है, दूसरा फंक्शन इसको प्लॉट करता है, एंड देन ये जो ग्राफ। फंक्शन है ये प्रेडिक्शन निकालता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे ठीक है फर्स्ट में ठीक है। उसने सैंडल को लिया है और उसने 100% एक्यूरेसी से बोला है कि हाँ भाई ये सैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पे क्या है कि ये टी शर्ट है। ठीक है, हमारे लेकिन हम जो 76% इसने प्रोबेबिलिटी बताई है कि भाई ये टी शर्ट हो सकता है, बट इसने अदर लाइक ऑलमोस्ट 25% की प्रोबेबिलिटी बताई कि शर्ट भी हो सकता है। तो ग्रे में दिखा रहा है कि शर्ट भी हो सकता है। एंड देन फिर आ गया है, तो इसने कम्प्लीटली गलत ही, पता नहीं, इमेज भी बहुत ही गंदी सी है। इस इमेज में इन लोगों ने लेबल डाला कि टी शर्ट है, बट हमारा जो क्या बोलते हैं जो न्यूरल नेटवर्क मॉडल है वो प्रेडिक्ट करता है कि 100% ड्रेस है, जो कि गलत है। ठीक है, मतलब लेबल टी शर्ट दिया है, लेकिन हमारा गलत है, ड्रेस है। तो यहाँ पे आपका मॉडल बन गया, हम लोगों ने प्रेडिक्शंस भी निकाल ली बहुत सारी, एक्यूरेसी क्या बोलते हैं, ग्राफ्स भी देख लिए। ठीक है, परसेंटेज कितनी है, तो आपके मॉडल रेडी है। तो यहाँ पे एंड में थैंक यू है, बाकी ठीक इसके है। अलावा कुछ एडिट वेडिट करना है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और कुछ डालना है तो बताइए इसमें। नहीं नहीं, सभी सही है। सही है ना? ये वीडियो रोक ले। ठीक है, हाँ अब मैं वीडियो को कर देता हूँ स्टॉप।